जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित, लेकर आ चुका हूँ काफ़ी दिनों के बाद एक नया ट्यूटोरियल। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कुछ समयों से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसी प्रकार से सेम आगे भी यही होने वाला है। मैं और कुछ समय तक रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगा कुछ पर्सनल रीजन से। तो फिर भी आप चैनल के साथ बने हुए हैं, आपके मैसेजेस मिलते रहते हैं, कमेंट्स मिलते रहते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो के विषय में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पे लेटर ऐप के विषय में। जी हाँ, बिल्कुल, यह एक ऐप है सिंपल पे लेटर। और किस प्रकार का ऐप है, कैसे काम करता है, इसके विषय में हम आइए आगे जानते हैं। दोस्तों, नाम सुनकर ही आपको कुछ ना कुछ मालूम चल गया होगा, सिंपल पे लेटर। दोस्तों, पे लेटर मतलब बाद में पेमेंट करना। दोस्तों, कई बार मतलब ऐसा होता है कि आपको कुछ परचेज़ करना होता है और उस वक्त आपके बैंक में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता है, ज़ीरो बैलेंस, और आपके पास कुछ कैश वगैरह भी नहीं होता है। तो उस वक्त आपको अगर सपोज जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है या फिर कुछ परचेज़ करना है, तो फिर आप किसी से उधार लेते हो। अगर आपको उस वक्त भी कोई उधार नहीं देता है तो ये सिंपल आपको उधार देगा। बिल्कुल, ये आपका कोई फ्रेंड अगर आपको उधार नहीं दे रहा है तो आप सिंपल से उधार ले सकते हो। इस ऐप से, सिंपल पे लेटर ऐप से उधार ले सकते हो और बाद में इसे जब भी आपके पास पैसा आए तो पेमेंट कर सकते हो। इसलिए ये बहुत ही अच्छी ऐप है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस ऐप के विषय में आपको समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार का ऐप है। एक और खासियत है इस ऐप में कि अगर आप अपने पड़ोसी से उधार लेने जाओ तो वो डायरेक्ट कह देता है कि हम इतना आपको अगर दे रहे हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट देना होगा। मगर इस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप लोगे उतना ही आप दोगे, उतना ही आपको देना होगा। कोई भी ज़्यादा आपसे नहीं लेगा। मगर हाँ, अगर आप लेट पेमेंट करते हो, कुछ आपको समय मिलता है, 15 डेज़ के अंदर आपको वापस करना है, तो उतना डेज के अंदर आपको वापस करना ही होगा। अगर आप उससे लेट करते हो तभी आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, नहीं तो जितना आप लिए हो उतना ही आपको देना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इमरजेंसी के लिए आप कुछ भी अगर परचेस करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से उधार लेकर कर सकते हो। तो आइए अब इसके बाद हम आगे जानते हैं इस ऐप को किस प्रकार से आपको यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पर हम इसे का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कहीं भी चले जाओ आप तो यूज़ नहीं कर पाओगे, किसी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे जैसे कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए किस किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में जानेंगे। और भी कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको वीडियो के बीच में और वीडियो के लास्ट में जानने को मिलेगी। इसलिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ऐप को आपको किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। मैं ओपन करता हूँ अपना प्ले स्टोर। Children, 1 new notification. Account and settings. Battery 69%. System UI. 1 new notification. Placed account and settings. Voice search button. Search for apps and games. Search for apps and games. Edit box. Show in English. UK. QWERTY. Keyboard. प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सिंपल पे लेटर। यहाँ पर आपको लिखना है SIMPL। पूरी सिंपल आपको नहीं लिखना है। S I full stop. N M P L. Showing items. Search. Keyboard hidden. जी हाँ, मैंने यहाँ पर SIMPL सर्च कर दिया है, आप भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऐप मिल जाएगा सबसे पहला ही। Simple Pay Later and Simple Tag. इसे आपको Simple Pay Later and Simple Tag. इसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। तो मैं पहले से ही इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ ओपन करता हूँ। Downloaded 1 million plus times. Simple Pay Later and open. Simple Pay Later and open button. इस ऐप को आपको भी इंस्टॉल करना है, फिर आपको ओपन करना है। Simple. Mobile number edit box. Showing number keyboard. जैसे आप ऐप को ओपन करोगे पहली बार तो आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा। सारे परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 4 7 चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। 7 2 2 6 0 9 2 2 full stop 8 0 home button 0 0 0
Full stop. 9. 9. Comment button 2. 3. 3. Maximum length reached. देखिए जैसे आप मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे आपको नीचे नेक्स्ट बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ आपको सर्च बटन मिलता है वहीं पर आपको नेक्स्ट बटन मिल जाएगा, Next. इस पर आपको क्लिक करना है। Text with 0. Edit box. Number keyboard hidden. अब आपके नंबर पर एक OTP आएगा, इस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये देखिए Collapsed. 8921. Oh, dismiss button. Mark as read. Copy. OTP copied. Text with 1. Edit box 2. Text with 0. Edit box. Enter the OTP sent to 72609200093. Text with 0. Edit box. चलिए मैं OTP Showing कॉपी recently कर copy लिया your हूँ capture और content यहाँ as पर एंटर करता हूँ। 8921. Forward. 8921. Number keyboard hidden. Hello Sumit. 2. देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर OTP एंटर किया मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है, क्योंकि मैं पहले से ही इसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से आपसे आपका नेम वगैरह पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। आपको सारा कुछ एंटर कर देना है। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने भी इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, मतलब आपका ये सिंपल ऐप पे लेटर का ऐप ओपन हो जाएगा। जैसे ही ऐप ओपन होता है, ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। मैं आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ। Spent now. Due date. January 5th. Available limit 1524. Rupee 476. देखिए अवेलेबल लिमिट यहाँ पर आपको मिलेगा। मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरा इतना बचा हुआ है। मतलब मैं अब तक Rupee 476. 476 रुपीज़ यूज़ कर चुका हूँ और मेरे पास Available limit 1524. यहाँ पर इतना लिमिट बचा हुआ है। मतलब 2000 का लिमिट मुझे मिला हुआ है इस ऐप के अंदर। 2000 तक का मैं कुछ भी परचेस कर सकता हूँ और जो भी मुझे समय मिला है उतने समय में मैं यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इससे पहले जैसे ही आप पहली बार ओपन करेंगे इस ऐप को अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो आपको भी लिमिट पता चल जाएगा 2000 का लिमिट या फिर जो भी लिमिट होगा। तो फर्स्ट टाइम करने से आपको 2000 का ही मिलेगा। और किस प्रकार से आपको परचेस वगैरह करना है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, मगर उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं। Home. सबसे नीचे अगर हम सबसे बॉटम में अगर हम देखें तो यहाँ पर होम बटन मिल जाता है। Transactions. वहाँ पर सेकंड बटन मिल जाता है। यहाँ पर होम बटन के ऊपर जस्ट जो हमारा फ़ोन का होम बटन होता है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन, Profile. प्रोफाइल, ये 3 टैब है More. और मोर 4 टैब। तो हम सबसे पहले मोर के अंदर देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। Merchant fee support. मर्चेंट वी सपोर्ट मतलब कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस ऐप को, ये यहाँ पर आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ पर आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसीलिए नहीं चेक कर रहा हूँ। तो आप जोमेटो से कुछ भी अगर आपको मंगाना है सामान, कुछ भी आपको फूड ऑर्डर करना है तो आप कर सकते हैं। स्विगी में कर सकते हैं। आपको मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ लेना है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है ऑनलाइन, ये जो जितने भी शॉपिंग साइट है आप कहीं कहीं कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में इसका नहीं है और अमेज़ॉन पे भी आप इसे यूज़ अभी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ है। हाँ, मगर अधिकतर मैं जोमेटो के लिए यूज़ करता हूँ। जोमेटो से मुझे कुछ भी मंगाना होता है मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। My merchants. Support and feedback. Chat with us. Help. यहाँ पर चैट विद अस, यहाँ से कुछ भी अगर आपको समस्याएं होती है तो यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं। About. Privacy policy. V3.8. Sign out. चलिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से साइन आउट कर सकते More. हैं। Heading. Home. होम, Transactions. ट्रांजेक्शन, Profile. प्रोफाइल पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। Symbol. Sumit Bato. Name edit. जो भी आपका नेम वगैरह एडिट करना है यहाँ से कर सकते हैं। 7260992. Sumit Bato 41 at Gmail. Email edit. dd/mm/yyy. Data. Mail. Gender edit. Billing address. Edit box. Disabled. Primary number. Settings. Primary underscore address edit. Settings. Notifications. Profile. Edit. Home. Transactions. चलिए Home. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, प्रोफाइल में इतना कुछ है जिसे आप एडिट कर सकते हैं। Transactions. ट्रांजेक्शन टैब में Transaction item title. Transaction item amount. Transaction item date. Transaction item title. Transaction item. Transactions. Heading. Home. जितने कुछ भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो यही चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसी प्रकार से। कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। जो आपका लिमिट है वो आपको मालूम चलेगा। यहाँ पर 2000 और लिमिट में से जितना आप यूज़ किए हो वो हमेशा शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर 1500 शो कर रहा है, मैंने यहाँ पर 476 का ऑर्डर किया है इसलिए 1524 यहाँ पर
शो कर रहा है। Spent. Pay now. Recent transact. Rupee 476. तो देखिए ₹476 के आगे आपको एक बटन मिलेगा Pay now. पे नाउ। तो अगर आपके पास बैलेंस है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15 डेज के बाद ही पेमेंट करो। अगर आपके पास अभी बैलेंस है तो आप अभी पेमेंट कर सकते हो जो आपने उधार ले रखा है, और अगर बाद में चाहो तो बाद में। तो जैसे ही इसका लिमिट ख़त्म हो जाता है, जैसे ही 15 डेज हो जाता है, तो आपके पास मैसेज में आपको बिल मिल जाएगा इसका कि आपका इतना का बिल बना है, आप जल्द से जल्द पेमेंट करें। फिर आपको यहीं पर ओपन करना है सिंपल ऐप, और ओपन करने के बाद यहाँ पर पे नाउ का जो बटन है, जो भी आपका बिल है यहाँ पर आपको मालूम चलेगा, जितना भी आपने खर्च किया है आपको ये बिल मिलेगा। बिल के बगल में पे नाउ का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। Symbol. Order. Symbol. Closed. Data symbol. Web view. और आपके सामने ये गूगल पे, फ़ोनपे, ये सारा कुछ का ऑप्शन मिल जाएगा, UPI वगैरह। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं जो भी आपका बिल हुआ है। Free UPI apps. Edit free. Debit/credit card expense. Back button. तो बस यही है, अब आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस ऐप का मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, देखिए किसी भी पे लेटर ऐप को अब तक आप देखे होंगे, या फिर कुछ भी कहीं से भी आप अगर लोन वगैरह लेते हो, चाहे मेंबरशिप वगैरह लेते हो, तो आपसे कुछ ना कुछ प्रूफ मांगा जाता है, चाहे आपका ID प्रूफ हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे फिर कुछ भी आपसे प्रूफ मांगा जाता है। मगर यहाँ पर इस ऐप की यही खासियत है, पता नहीं ऐसा क्यों है, वो तो नहीं पता, मगर अभी फ़िलहाल इस ऐप में कुछ भी आपसे प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको 2000 दिया जा रहा है। फ्री में 2000 बिल्कुल आप जैसे भी चाहे लाभ उठाएं। हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि आप अगर यहाँ से कुछ भी खर्च करते हैं, पैसे लेते हैं, तो आप ज़रूर पेमेंट कर दीजिए, ताकि आगे इस ऐप के डेवलपर आगे कुछ भी प्रूफ वगैरह ना लेने लगे, तो आप ज़रूर पेमेंट कीजिए। तो मगर हाँ, अभी जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि कई ऐसे अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ अगर प्रूफ लिया जाता है, पैन कार्ड वगैरह लिया जाता है, तो कई लोगों के पास अभी भी पैन कार्ड नहीं है, तो वे एंटर नहीं कर पाते। इसलिए ये ऐप अभी सभी यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड वगैरह ना भी रहे तो कुछ भी प्रूफ यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, और आप 2000 आपको मिल जाता है। 2000 तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, फिर 15 डेज के अंदर आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप ज़ोमैटो में इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ ज़ोमैटो में बताऊंगा, इसी प्रकार से जो भी आप जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप वहाँ मर्चेंट में जाकर चेक कर सकते हैं कि किस किस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही है, अधिक जानकारी के लिए आप ऐप को पूरे अच्छे से एक बार एक्सप्लोर कीजिए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं किसी अगले दिन अगले किसी ट्यूटोरियल के साथ।